आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो हर बजट के पहले सभी के रडार में रहा करती थी। माइक्रो इरिगेशन की ये कंपनी है। वर्ल्ड वाइड इसका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, पर अब ऐसा क्या हो गया कि कंपनी को कोई पूछता भी नहीं है। ऐसा और अब ऐसा आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है जो हम इस कंपनी के बारे में वापस स्टडी कर रहे हैं, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। जैन इरिगेशन सिस्टम एक लीडर है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में, ना कि इंडिया ओनली में, पूरे वर्ल्ड में, है ना। और ये कंपनी के 33 मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं जो 126 कंट्री में प्रेजेंस है और 11,000 से भी ज़्यादा इसके डीलर्स हैं वर्ल्ड वाइड। आप इसके प्रोडक्ट देख सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो मिनी स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक मटेरियल, टर्न की प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स, बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। प्लास्टिक डिवीजन से इसमें 40% से ज़्यादा का इसका बिजनेस आता है। हाईटेक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से 30%, एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन से 27%, अदर से 1.5-2%। आप देखेंगे वह एमएनसी कंपनी है, इंडिया में 60% का रेवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 20% का, यूएस से 12% का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5% का। आप इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे, वाई ऑन वाई रिजल्ट्स देखेंगे तो कर्ज धीरे धीरे कम हुआ है। 6,500 करोड़ से कर्ज कम होकर 4,000 करोड़ आ गया। बाकी तो सेल्स इसकी कुछ खास नहीं बढ़ रही हैं। कंपनी कभी प्रॉफिट कभी लॉस में आती है, तो मतलब ये इसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं आई है। अब आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, 26% की प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें 58% से भी ज़्यादा की होल्डिंग तो प्लेज कर रखी है। एफआईज के पास 5.5%, डीआईज के पास 9.5% है, बाकी तो रिटेल के पास है। सबसे बड़ी राहत इस कंपनी को जो है कि बैंकों ने जो इसे कर्ज दिया था, इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे इसके ऊपर इंटरेस्ट जो आती थी इसकी कर्ज की, वो बोझ कम हो गया है। अब इससे इस कंपनी को बहुत स्ट्रेंथ मिली कि कंपनी टर्न अराउंड की ओर बढ़ सके, कंपनी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो सके, EBITDA पॉजिटिव हो सके, कैश फ्लो पॉजिटिव हो सके। बैंक्स ने इसके लिए एक बहुत बड़ा ये राहत का काम किया है। दूसरा सबसे बड़ा है, कंपनी ने एक MOU साइन किया है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ टू डेवलप फर्स्ट टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल फॉर कॉफ़ी वेराइटीज़। ये एक बहुत अहम मोड़ है इस कंपनी के लिए कि पहली कंपनी बनेगी जो टिश्यू कल्चर करेगी कॉफ़ी वैरायटीज़ में, है ना, जिससे ये कंपनी को बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, पैसा आएगा, अर्निंग आएगी, रेवेन्यूज़ आएगा, है ना। इस जो माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, ये प्रोडक्ट्स इस तरह यहाँ यूज़ आएंगे, इसका डिमांड्स बढ़ेगी। ये एक बहुत अच्छा है इसके लिए। आप देख सकते हैं एक समय पे 140 का हाई बनाया था, अभी 80 के आसपास पहुँच गए ये शेयर। ये 80 एक ऐसा लेवल है जिसको ये क्रॉस करेगा तो शायद 100 और 120 के लेवल्स को भी टच कर सकेगा, अगर इसके सब रिजल्ट्स पॉजिटिव होते चले। और ये जो कॉफ़ी वाला फैक्टर आया है इसके पास, ये अगर सही तरीके से परफॉर्म कर पाया तो कुछ ही 2, 3, 4 क्वार्टर में आपको इसमें एक अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। इसी वजह से हमने इस शेयर को वापस स्टडी किया है और इसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश की है लोगों के बीच में कि ये कंपनी एक मतलब वापस वो रिवाइव हो रही है, और एक रिवाइव होती हुई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे सकती है। फंसे हुए इन्वेस्टर्स का पैसा बन सकता है, वो एग्जिट पा सकेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार का सलाह जरूर लें। थैंक यू।